अच्छा, ये वीडियो उन बच्चियों के लिए है जिनको स्मेली, स्वेटी एंड पिगमेंटेड अंडर आर्म्स का इशू है। वो ये रूटीन को फॉलो करें तो लाजमी उनका जो ये इशू है वो हर हाल में जो है ट्रीट होगा और उनकी अंडर आर्म्स से ना तो स्मेल आएगी, ना स्वेट आएगा और ना ही उनकी अंडर आर्म्स जो हैं वो पिगमेंटेड रहेंगी। इससे आपके अंडर आर्म्स भी ब्राइटन अप होना शुरू हो जाएंगी। हाय माय क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एपिसोड 8 ऑफ ग्लो अप सीरीज़। और हम इस एपिसोड में बात करेंगे बॉडी ऑडोर के बारे में। लाइक आपके जो अंडर आर्म्स से स्मेल आती है, स्वेट आता है, पसीना आता है, स्पेशली आगे समर सीज़न आ रहा है, इसमें जो हमें लाइक हम किसी के पास से गुजरें और वो जो एक स्मेल आती है ना, आप जितने भी प्यारे लग रहे हो, आप जितने भी आपने अच्छी ड्रेसिंग की हो, आप जितने भी शक्ल वाइज प्यारे हो, कुछ भी है ना, आपकी पर्सनालिटी एंड अगर आपके अंडर आर्म से स्मेल आती है और आपके स्वेट से स्मेल आती है, एक होता है स्वेट आना और एक होता है स्वेट जो आता है उसमें से स्मेल नहीं होती, और एक होता है जो आपकी स्वेट आ रहा होता है उसमें से जो स्मेल होती है ना, उसको आपने कैसे ट्रीट करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपकी अंडर आर्म से स्मेल आती है तो आपकी पर्सनालिटी ज़ीरो है, ज़ीरो। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है आपकी पार्ट ऑफ ग्रूमिंग होती हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी पार्ट ऑफ ग्लो अप बनती हैं। तो इस पे ज़रा ध्यान दिया करें और अपनी जो बॉडी हाइजीन है उस पर थोड़ा ध्यान दिया करें। अच्छा, आपने शावर ले लिया, ठीक है। शावर लेने के बाद आपने अपनी बॉडी को ड्राई आउट कर लिया, ठीक है। आपने अपनी अंडर आर्म्स को ड्राई कर लिया। उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है वो है ये एलम स्टिक है, ठीक है। ये मिलती है लाइक दराज से मिल जाएगी, बहुत अफोर्डेबल है। इसको आपने लगाना है, आपकी अंडर आर्म्स ड्राई हैं, आपने इसको लगा लेना है एज अ रोल ऑन, ठीक है। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है, और आप इसको फिर अपनी अंडर आर्म्स पे लगाओगे। और इसका तरीका ये भी होता है कि आप अपनी अंडर आर्म्स को ड्राई ना करो, आपकी अंडर आर्म्स में पानी होगा जब आप शावर लोगे उसके बाद, तो आप उस पर इसको लगा लोगे, ठीक है। इसको लगाने के बाद अंडर आर्म्स को ड्राई होने देना है। ज़्यादा जो तरीका है जो मैं लाइक करती हूँ वो ये है कि अंडर आर्म्स को इसको गीला करती हूँ और फिर अंडर आर्म्स पे लगाती हूँ। तो ये आपने इस तरह से करना है, ये लगा लिया, ठीक है। ये लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, फॉर ओडोर कंट्रोल, फॉर पिगमेंटेशन, ठीक है। वो दो ऑप्शन ये हैं कि पहला है रे बाय राफिया, ये एक सीरम है, अंडर आर्म ब्राइटनिंग सीरम है, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हो। ये आप यूज़ करोगे ना तो आपके अंडर आर्म्स ब्राइटन अप होने के साथ साथ उनमें से लाइक स्मेल भी नहीं आएगी, आपका डोर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लाइक 100% इससे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके अंडर आर्म से स्मेल नहीं आने वाली। लाइक आपने शावर लिया, पूरा दिन आप गुजार लो, स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। और स्मेल के साथ साथ जो इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि मैं ये इटसेल्फ यूज़ करती हूँ, इससे आपके अंडर आर्म्स विद पैसेज ऑफ टाइम ब्राइटन अप होती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अंडर आर्म्स में यूज़ नहीं करना जिससे आपके अंडर आर्म्स डार्क हो। फॉर एग्जांपल कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी, वैक्स यूज़ नहीं करनी, आपने अपनी अंडर आर्म्स शेव करनी है। आपने ना वैक्स यूज़ करनी है ना अपनी क्रीम्स यूज़ करनी है। अंडर आर्म्स को हमेशा शेव किया करो और शेव करने के बाद जो भी आपका अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होता है, स्पेशली यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र, वो लगाया करो। शेव करने के बाद यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप ये वाली रूटीन जो है इसको फॉलो किया करो, या आप शेव किया करो। डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो अगर आपकी जो अंडर आर्म्स हैं वो बियर करें, क्योंकि इन चीज़ों में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो आप शेव के फौरी बाद अपनी अंडर आर्म्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, उससे थोड़ी इचिंग भी हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप यूरिया बेस्ड कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई लोशन यूज़ कर लिया करो शेव के बाद, और ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ दिस, नहाया, एलम स्टिक लगाई, ये सीरम लगा लिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज़ ये बाली स्किन का प्राइवेट पार्टी अंडर आर्म ब्राइटनिंग एंड ओडोर प्रोटेक्शन। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने ये दोनों ट्राई किए हुए हैं और इन दोनों का मुझे रिज़ल्ट आता है। लाइक मुझे मेरी अंडर आर्म्स लाइक गर्मी हो, जितना भी स्वेट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे स्मेल नहीं आती मेरी। तो मैं ये दोनों चीज़ें एलम स्टिक लगाती हूँ, उसके बाद में अगर मेरे पास ये हो ये अप्लाई कर लेती हूँ, वो तो वो लगा लेती हूँ, ठीक है। या मैं चेंज दोनों करती रहती हूँ। मैं एक लाइक अगर मैंने 3 महीने वो अप्लाई किया तो मैं चौथे महीने ये बाय कर लेती हूँ, मैं इस तरह से करती हूँ। तो ये लगाने के बाद थोड़ा सा वो लगाना है, अगर वो नहीं तो थोड़ा सा ये लगा लिया सीरम। और उसको ड्राई आउट होने के बाद आपने डव, ठीक है, डव का आपने डिओड्रेंट यूज़ करना है, डिओड्रेंट स्टिक, कोई स्प्रे यूज़ नहीं करना।
कोई लिक्विड जो आपकी लाइक डिओड्रेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं करने। आपने यूज़ करना है स्टिक डिओड्रेंट। और स्टिक डिओड्रेंट का ये होता है कि उससे एक तो पसीना कंट्रोल होता है, दूसरा आपकी जो है स्मेल कंट्रोल होती है, डोर कंट्रोल होता है। तो थिंग इज़ दैट जो डव है ना, उनके डिओड्रेंट्स बहुत मज़े के और अच्छे और मेरे फेवरेट हैं। और कुछ डिओड्रेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लाइक इजीली अवेलेबल नहीं है, वो हमें वेबसाइट से मिलेंगे जो बाहर की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लाइक 1100-1200 में आपको मिल जाता है वो डिओड्रेंट। और कोशिश किया करो ऐसे डिओड्रेंट्स यूज़ करो जिसके अंदर नाइसिनामाइड हो, विटामिन सी हो या सिरामाइड्स हो। अगर आपको विटामिन सी और नाइसिनामाइड वाला नहीं मिल रहा, चूँकि मुझे नहीं मिल रहा था, मैं अल्फता गई थी, मुझे नहीं मिला था, तो मैंने ये बाय कर लिया। और जिसके अंदर 0% अल्कोहल हो वो यूज़ किया करो। उससे आपकी जो अंडर आर्म्स हैं वो डार्क नहीं होती और डार्क नहीं लगती और पिगमेंटेड नहीं होती उससे। और आपने क्या करना है कि इसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, ठीक है, आप ये यूज़ करो। इसके अलावा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, ठीक है, वो भी डव का है, वो यूज़ कर सकते हो। वो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, स्टोर से आपको कम ही मिलेगा, स्टोर से आपको इजीली ये मिल जाएगा। और ये डव पाउडर सॉफ्ट है और ये स्टिक है, स्टिक यूज़ किया करो। अच्छा, स्टिक्स के बारे में मैंने ये भी बताना था कि मैं निविया की स्टिक यूज़ करती थी और निविया की स्टिक्स जो हैं वो ओवर हाइप्ड हैं और इसमें विटामिन सी है, लेकिन ये बहुत पील ऑफ होती है। लाइक आपने लगाया है, पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। इसमें डव की स्टिक्स में ये इशू नहीं है, वो पील ऑफ नहीं होती। लेकिन जो निविया की स्टिक्स है ना, वो बहुत पील ऑफ होती हैं, उससे लाइक आपने लगाया है वो उतरना शुरू हो जाती है। लेकिन डव की स्टिक्स का ये इशू नहीं है, डव की स्टिक्स पील ऑफ नहीं होती। अच्छा, आपकी जो बॉडी में से स्मेल आती है ना, वो आपकी बैक्टीरिया की वजह से आती है। तो मेक श्योर करो जब भी आप शावर लो, और समर्स में स्पेशली रेगुलर, आप एंटी बैक्टीरियल सोप से अपनी अंडर आर्म्स को वॉश करो, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटॉल ले रही हूँ, मैं डिटॉल से अपनी अंडर आर्म्स को वॉश कर लेती हूँ। कोशिश आपने करनी है कि आपने जब भी वॉश करनी है अपनी अंडर आर्म्स एंटी बैक्टीरियल सोप से करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स में पसीना आता है और बैक्टीरिया प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारी अंडर आर्म्स से स्मेल आती है। तो ये जो होते हैं, इस तरह के सोप्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो अंडर आर्म्स या किसी भी एरिया से आपके बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से स्मेल काफ़ी हद तक आगे कंट्रोल रहती है। और इससे वॉश करने के बाद आपने ये वाला साबुन है ऑक्सीडो जी, ठीक है, इससे आपने अपनी अंडर आर्म्स को वॉश करना है, क्योंकि वो है एंटीबैक्टीरियल और ये है ब्राइटनिंग। तो आपने पहले उससे अंडर आर्म्स को क्लीन करके, ठीक है, वॉश करके इस साबुन से आपने अंडर आर्म्स को फिर वॉश करना है। लाइक आप बॉडी वॉश कर रहे हो तो तब भी आप ये तरीका रखा करो कि पहले बॉडी को एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश किया करो फुल बॉडी को, और उसके बाद में कोई भी अच्छा सा ब्राइटनिंग बॉडी वॉश ले लो, ब्राइटनिंग सोप, कुछ भी जो आप यूज़ करते हो वो लिया करो। लेकिन जो अंडर आर्म्स के लिए मैं करती हूँ वो ये है कि आपने डिटॉल से आपने अंडर आर्म्स वॉश करनी है अपनी किसी भी एंटीबैक्टीरियल सोप से। उसके बाद में आपने कोई भी ब्राइटनिंग बॉडी वॉश, कोई भी ब्राइटनिंग सोप जिसमें ग्लूटाथायोन हो, कोजिक एसिड हो, अल्फा आर्ब्यूटिन हो, आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। उससे अच्छे तरीके से आपने अंडर आर्म्स वॉश कर लेनी है। ये आपका फर्स्ट और मेजर स्टेप है आपके अंडर आर्म्स में ओडोर कंट्रोल का, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी बताना, और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे से छोटे इशू को एड्रेस करूँ और आप लोगों को उस पर वो मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स बताऊँ जिन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ और हर चीज़ को कवर करूँ। और आगे समर्स आ रहा था तो मैंने कहा कि ये कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ, इस वीडियो के बारे में मैं लाजमी इस इशू के बारे में लाजमी बात करूँ, बिकॉज़ ये इशू ऐसा है कि आपकी पर्सनालिटी को प्रॉपर्ली डैमेज कर देता है। एक आपकी ओरल हाइजीन और एक आपकी बॉडी हाइजीन, ये दो मेजर इश्यूज़ होते हैं जिन पे आप सबसे ज़्यादा जज किए जाते हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें आपको साथ साथ बताती रहूँ, और ये हमारे ग्लो अप का बहुत एक मेजर हिस्सा होती हैं ये चीज़ें, और इन्हीं से हमारा ग्लो अप स्टार्ट होता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी इश्यू हो, मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं अपनी यूट्यूब पे एक्टिव रहती हूँ। और बाकी थैंक यू सो मच, और अपना ढेर सारा ख्याल रखो और मुझे दुआओं में याद रखो। एंड आई लव यू सो मच माई गर्लीज़। अल्लाह हाफिज़।